महीना निर्णय लेने का, लाभ और इच्छा पूर्ति का। मिथुन राशि के ज्योतिष प्रेमियों, दिमाग में 1000 विचार, जुबान पर 1000 शब्द, लेकिन मन में एक प्रश्न, क्या करना है। मार्च 2026 आपके लिए अवसर का महीना या संभ्रम बढ़ाने वाला महीना है। ये समझना हो तो वीडियो केवल आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि उत्तर आप में ही है। मिथुन अर्थात बुद्धि, मिथुन अर्थात संवाद और मिथुन अर्थात लगातार हलचल। जल्द समझने वाले और जल्द उबने वाले भी। इस महीने आपकी यही चंचलता आपकी शक्ति रहेगी, बाधा भी रहेगी। मिथुन व्यक्ति सदैव परिस्थिति के एक कदम आगे होता है। शब्दों से विश्व जीतने की कला आप में प्राकृतिक रूप से होती है। जहाँ संवाद टूटता है वहीं पर मिथुन राशि मार्ग निकालती है। सभी चीज़ें एक ही समय पर की जा नहीं सकती, लेकिन उचित चीज़ें उचित समय पर की जाए तो जीवन बदलता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मार्च 2026 माह के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम मिथुन राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर वार्तालाप करने वाले हैं। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताए जाएंगे, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। एक और महत्वपूर्ण बात, विभिन्न दृष्टियों से ये महीना कैसा रहेगा हम बड़े विस्तार से बताते हैं। आपके अनुभव कमेंट में लिखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव इस काल में भाग्य स्थान में विराजमान है। ये संपूर्ण महीना वे वहीं पर रहने वाले हैं। राशि स्वामी भाग्य स्थान में होना सकारात्मक कहा जा सकता है। आपका बोलना प्रभावशाली रहेगा, लोग आपको सुनेंगे और आपको निर्णय भी लेने पड़ेंगे। सफलता का एक सूत्र ध्यान में रखें, एक समय पर एक लक्ष्य निर्धारित करें, उसी पर ध्यान केंद्रित करें, ये सलाह दी जाती है। धन परिवार वाणी की दृष्टि से ये काल लाभकारी कहा जा सकता है। एक ही समय पर आय के कई मार्ग आपको प्राप्त होंगे। आपकी राशि में गुरुदेव विराजमान है, साइड इनकम मिलेगी, फ्रीलांस में काम मिलेगा या ऑनलाइन काम मिलेंगे। खर्च भी उतने ही अधिक रहने वाले हैं, ये बात ध्यान में ले। छोटा खर्च करते करते अचानक आंकड़ा बड़ा हो सकता है। भाइयों से चर्चा होगी, कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अंत में समेट होगा। घर में संवाद महत्वपूर्ण है, वाणी आपका मुख्य शस्त्र है। उचित शब्दों का उपयोग करते हैं तो सफलता मिलेगी। अनुचित शब्दों के उपयोग से गलतफहमी निर्माण होगी, ये ध्यान में ले। पराक्रम परिश्रम यात्रा की दृष्टि से मिथुन राशि के लिए रविदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। इस महीने बौद्धिक श्रम अधिक होंगे। मीटिंग कॉल पर चर्चा होगी। छोटी छोटी यात्राओं से बड़े लाभ होंगे। यात्रा में नए विचार निर्माण होंगे। इस काल का लाभ उठाइए। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति सभी दृष्टियों से घर में नई वस्तुएं आएगी। सकारात्मक वातावरण रहेगा। आप वाहन में कुछ दुरुस्ती कर सकते हैं, वाहन बदलने का प्रयास कर सकते हैं। माताजी के साथ उचित संवाद रखें, वही आपकी मानसिक शक्ति है। शिक्षा, प्रेम, संतति, विवाह की दृष्टि से आप मीडिया सेक्टर में हो, IT सेक्टर में हो, मार्केटिंग सेक्टर में हो तो ये काल उत्तम है। आप अच्छा लेखन कार्य कर सकेंगे, लेकिन लक्ष्य विचलित होने ना दें। प्रेम में संवाद से रिश्ता टिकता है, शक ना करें ताकि आपका रिश्ता अधिक मजबूत हो सके। संतति की दृष्टि से इस काल में आपकी संतति अच्छी पढ़ाई करने वाली है। उनकी पढ़ाई पर ध्यान रखें, उनके साथ संवाद बढ़ाएं। विवाह इच्छुकों के लिए प्रस्ताव आएंगे। निर्णय लेते समय संभ्रम होने की संभावना है, इसलिए परिवार की सलाह लेकर निर्णय लें। वैवाहिक सौख्य की दृष्टि से आप दोनों का एक साथ यात्रा करना लाभकारी रहेगा। आपके लिए एक प्रश्न, आप वर्तमान स्थिति में कौन सी चीज को लेकर संभ्रम में है, उत्तर कमेंट में लिखें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से तनाव के कारण नींद कम आएगी। नर्वस सिस्टम या श्वसन की थोड़ी परेशानी हो सकती है। मोबाइल में से ब्रेक ले, वह स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त रहेगा। छोटे बड़े कर्ज कम होंगे। क्रेडिट कार्ड से खरीदना कम करें, अधिक लाभकारी रहेगा। शत्रुओं के साथ अकारण ही शब्दों में से विवाद होंगे, लेकिन आप अपनी बुद्धि के बल पर उन्हें हराने वाले हैं।
नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से नौकरी करने वाले मिथुन जातकों के लिए बदलाव करने के अवसर निर्माण होंगे। इंटरव्यू होंगे, आपके संवाद कौशल्य का उपयोग होगा। व्यवसाय में, ट्रेडिंग में, मीडिया आदि कंसल्टेंट के लिए ये महीना शुभ है। पार्टनर के साथ थोड़ा स्पष्ट करार करें, ग्राहकों के साथ संवाद बढ़ाएं, सोशल मीडिया का उपयोग करें। देवर्षि नारद सभी को पता है, वे लगातार बोलते घूमते संदेश देते थे। कभी गड़बड़ होने पर अंत में सत्य सामने आता था। शब्दों का उचित उपयोग किया जाए तो वही शब्द मुक्ति देते हैं। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से मानसिक चैतन्य, वाचन, चर्चा, सत्संग ये चीजें होगी। थोड़ी अस्वस्थता लगेगी लेकिन संवाद से शांति मिलेगी। महिला वर्ग की दृष्टि से इस काल में आपका मल्टीटास्किंग बढ़ेगा। करियर और परिवार का संतुलन करते करते थोड़ी थकान लग सकती है। आपके विचार रखने का समय भी आएगा। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से मिथुन राशि के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण भरा है। मुख्य रूप से आपके भाग्य स्थान में कई ग्रह एक साथ आए हैं। विशेष रूप से राशि स्वामी पंचमेश भाग्य स्थान में होने के कारण आपके लिए अत्यंत शुभ है। पंचमेश पंचम के पंचम स्थान में है। 2 तारीख को वे उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। ऐसे कई शुभ संकेत इस काल में आपके लिए निर्माण हुए हैं, उनसे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस काल का उपयोग करें। कर्म की दृष्टि से आपके कर्म स्थान में शनिदेव विराजमान है और पंचमेश भी 2 तारीख को कर्म स्थान में आने वाले हैं। भाग्येश और पंचमेश अर्थात दोनों त्रिकोण के स्वामी जब कर्म स्थान में आते हैं तब अभी किए गए कर्म आपको दीर्घकालीन लाभ देते हैं। केवल सभी काम एक ही समय पर ना करें, उससे मन में संभ्रम होगा। एक यात्री 4 मार्ग पर खड़ा था, थोड़ा संभ्रमित था। अंत में उसने एक मार्ग का चयन किया, चलने लगा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। निर्णय भले ही गलत लिया जाए लेकिन निर्णय लेना भी महत्वपूर्ण होता है, ये बात ध्यान में ले। लाभ की दृष्टि से मिथुन जातकों के लिए इस काल में नए अवसर प्राप्त होंगे, पहचान बढ़ेगी। अपनी इच्छाओं पर पूरा ध्यान केंद्रित करें क्योंकि ये काल लाभों के साथ इच्छा पूर्ति का भी है। इस काल का पूरा उपयोग करें। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से यात्रा पर, गैजेट्स पर या पढ़ाई पर आपका खर्च होगा। विदेश में संपर्क बढ़ेगा। महत्वपूर्ण दस्तावेज संभाल कर रखें। मिथुन जातकों के लिए एक प्रश्न, ये वीडियो आप किस मिथुन व्यक्ति के साथ शेयर करने वाले हैं? आपका उत्तर कमेंट पे लिखें। मिथुन राशि के ज्योतिष प्रेमियों, हीरो वही होता है जो संभ्रम में भी उचित मार्ग निकालता है। मार्च 26 आपके लिए निर्णय लेने का महीना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आपका एक निर्णय लिखें क्योंकि ये मंच केवल भविष्य नहीं बताता बल्कि भविष्य को बनाना भी सिखाता है। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता देने वाले तो कुछ संघर्ष, बाधा और तनाव के रहते हैं। ये चंद्रमा के गोचर पर निश्चित होता है। इस दृष्टि से मिथुन राशि के लिए इस महीने के 9, 18 और 27 ये दिन विशेष शुभदायक, सुखदायक, सफलता के रहेंगे। 6, 16 और 26 तनाव के रहेंगे। इन दिनों में बाधा, परेशानी और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मानसिकता बना ले, आगे बढ़े। उपायों की दृष्टि से इस महीने होने वाला ग्रहण भारत में दिखाई देगा। जब ग्रह प्रत्यक्ष दिख रहा हो तो उसके सूक्ष्म तरंग लगभग 6 महीने से 1 वर्ष तक रहते हैं। विशेष रूप से जिस राशि में या जिस भाव में ग्रहण होता है, जिनके कुंडली में ग्रह ग्रहण पीड़ित होते हैं, उन पर ये परिणाम अधिक होते हैं। इन परिणामों की तीव्रता कम करने के लिए आपको राशि के अनुसार कुछ सरल उपाय देती हूँ। ये उपाय कर्म शुद्धि, मानसिक स्थिरता और ग्रह शांति तीनों स्तरों पर काम करते हैं। सभी राशियों पर लागू होने वाला अत्यंत प्रभावशाली उपाय है कि ग्रहण के दिन या उस सप्ताह में किसी भी प्रकार की नकारात्मक चर्चा, विवाद या निर्णय लेना टालें। ग्रह कर्म को जागृत करता है, जिस कारण सत्कर्म सबसे बड़ा संरक्षण है। मिथुन जातकों ने बुधवार के दिन ओम बुधाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ ही हरे मूंग का दान करें। झूठ बोलना टालें, ये महत्वपूर्ण रहेगा। ब्रेसलेट की दृष्टि से मिथुन राशि के लिए ट्रिपल मनी ये ब्रेसलेट सूचित किया जाता है। संभ्रम, गलतफहमी, बोलने में बाधा जैसी समस्याओं का यदि आप सामना कर रहे हैं
तो ब्रेसलेट लाभकारी रहेगा। ये ऑनलाइन खरीदना हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप खरीद सकते हैं। ब्रेसलेट के साथ धारण कैसे करना है इसका शास्त्रोक्त विधि, एक्टिवेशन कार्ड, डिस्काउंट कार्ड देते हैं, इसलिए लाभ उठाइए। इस प्रकार मार्च 2026 ये महीना मिथुन जातकों के लिए कैसा रहेगा समझने के लिए जानकारी पर्याप्त है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें और कमेंट सेक्शन में हर हर ज्योतिष, हर घर ज्योतिष अवश्य लिखें। धन्यवाद। शुभम भवतु। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।